गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि वो कौन सी टॉप 12 डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए और अगर आपको सक्सेसफुल करियर बनाना है अपना डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। और हम अभी तक काफ़ी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात कर चुके हैं। एफिलिएट मार्केटिंग को किस तरह से प्रमोट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रमोट करना है, क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रमोट करना है। तो आज हम और उसके आगे जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो स्मॉलर वर्जन है डिजिटल मार्केटिंग का। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो इसके लिए आज हम पूरा जानते हैं कि क्या हमको कौन कौन सी वो स्किल्स हैं जो आने चाहिए। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ डेली एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स की पूरी सीरीज़ है इस चैनल पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग एंड वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल सारे। तो आज हम बात करते हैं हमारे 12 सेट ऑफ स्किल्स की, वो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन छोटी सी तैयार की है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉप 12 डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स फॉर ए सक्सेसफुल करियर। तो जो हमारी सबसे पहली जो स्किल है वो है कंटेंट। कंटेंट में क्या है कि कंटेंट आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको सीखनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश एटलीस्ट आपको आनी चाहिए कि आप ग्रामेटिकली फ्री एरर्स वाला एक बेसिक कंटेंट तैयार कर सकें, बेसिक इंग्लिश वाला कंटेंट तैयार कर सकें। क्योंकि अगर आप हिंदी में कंटेंट बनाएंगे तो आप इंडिया तक ही रीच रह जाएगी आपकी, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं तो आप ऑल ओवर द ग्लोब आप उसको रीच ले जा सकते हैं। तो बेसिक कंटेंट आपको आना चाहिए कि बेसिक कंटेंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप जब आपको कंटेंट बनाना आएगा तभी आप अच्छे लैंडिंग पेज बना सकते हैं, अच्छे ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। तो इसलिए बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ग्रामेटिकल फ्री एरर वाली, जिससे आप बेसिक कंटेंट बना सकें। आप चाहें तो वैसे हिंदी में बना सकते हैं, हिंदी में भी आजकल कंटेंट बहुत चल रहा है। और KPMG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2021 है, 2021 तक हिंदी जो स्पीकिंग जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंटरनेट यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसके इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस से। तो आप हिंदी में भी कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश में बना सकें और इंग्लिश को भी एक बेसिक इतनी सीख सकें कि बेसिक ग्रामेटिकल फ्री आप कंटेंट इंग्लिश में बना सकें। जो हमारी सेकंड स्किल है, सेकंड जो स्किल हमारी वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस आपको आनी ही आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए वर्डप्रेस में खुद की। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपको वर्डप्रेस पूरी आनी चाहिए कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से थीम इंस्टॉल की जाती है, किस तरह से प्लग इंस्टॉल किए जाते हैं। बेसिकली ओवरऑल आपको एक कंप्लीट वर्डप्रेस का पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस क्या है और किस तरह से उस पर वर्क किया जाता है, किस तरह से वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो अगर आपको नहीं आती है वर्डप्रेस का वेबसाइट्स बनाना, लैंडिंग पेज बनाना, तो मैंने ऊपर आई बटन में वर्डप्रेस की पूरी ट्यूटोरियल की सीरीज़ बनाई हुई है, जो उसमें मैंने लगाया हुआ है लिंक आई बटन में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं वर्डप्रेस। तो हमारा जो थर्ड सेट है, थर्ड जो स्किल है वो है बेसिक HTML एंड CSS। मैंने पहले भी अपने चैनल पे काफ़ी बार बोला हुआ है, वापस बोल रहा हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक HTML CSS आनी चाहिए। मैं एडवांस HTML CSS की बात नहीं कर रहा कि आपको बिल्कुल एडवांस लेवल की HTML CSS आनी चाहिए, लेकिन आपको बेसिक HTML CSS आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टैग्स क्या काम करते हैं, बेसिक टैग्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक CSS की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस पर भी काम करते हैं तो आपको बेसिक HTML कई बार यूज़ करनी पड़ती है, बेसिक CSS कई बार यूज़ करनी पड़ती है। इवन केवल वर्डप्रेस में नहीं, काफ़ी जगह आपको बेसिक HTML और बेसिक CSS यूज़ करनी पड़ती है। तो वो आपको आनी ही आनी चाहिए एज ए डिजिटल मार्केटर, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो। और इसके लिए आप जा सकते हैं w3schools.com पर। ये एकदम एब्सोल्युटली फ्री वेबसाइट है जहाँ आप जाके ईजिली सीख सकते हैं बेसिक HTML एंड CSS। बहुत अच्छा इंटरफेस है इनका, बहुत ईजी इंटरफेस है जहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ स्किल्स है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको एडवांस लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, लेकिन आपको बेसिक लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं एडवांस लेवल का कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। मैं किसी भी इमेज को, किसी भी फोटोग्राफ को, किसी भी लैंडिंग पेज को एडिट कर सकता हूँ, कोई लोगो बना सकता हूँ, बेसिक बैनर्स बना सकता हूँ, लैंडिंग पेज बना सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, चाहे आपको खुद नहीं करना हो, किसी से करवाना हो। अगर किसी से करवाना भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर से, तो आपको खुद पहले आना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इससे आपको पता रहेगा आप क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको पूरा एक आइडिया रहेगा। तो बेसिकली आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप एक टूल है canva.com, आप वहाँ जाके यूज़ कर सकते हैं। मैं भी उससे काफ़ी यूज़ करता हूँ और काफ़ी वहाँ से मैं
ग्राफिक डिज़ाइनर के बैनर और लोगोज वगैरह बनाता हूँ, तो आप जाके चेक कीजिए canva.com। इसका फ्री वर्जन है, मैं इसका फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ, तो आप भी फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइंस बना के डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और बेसिक आप ट्राई कीजिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सीखने के बारे में। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इस चैनल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस चैनल में मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फोटोशॉप का या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कुछ नहीं बता पाऊँगा, तो इसके लिए आप कोई और चैनल सर्च कीजिए, गूगल पे ब्लॉग सर्च कीजिए, आपको इजीली बहुत सारे वीडियोस और ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहाँ आप जाके बेसिक फोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्किल है वो है हाउ टू लेवरेज वीडियोज़। मीन्स वीडियोस जो है आज की तारीख में अब बहुत डिमांड हो गए हैं, यूट्यूब का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है। पहले केवल ब्लॉग हुआ करता था, लेकिन अब यूट्यूब की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, वीडियोस की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ चुके हैं। तो वीडियोस जो है वो फ्यूचर है आने वाले टाइम में, पूरा ये ब्लॉग को रिप्लेस कर सकते हैं। ये फ्यूचर है आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का। तो आपको बेसिक वीडियोस बनाना किस तरह से है वो आना चाहिए, आपको किस तरह से वीडियोस बनाने हैं, किस तरह से उनकी एडिटिंग करनी है, वो सब आना चाहिए। किस तरह से आपको यूट्यूब पे पब्लिश करना है वीडियो, फेसबुक पे करना है, लिंक्डइन पे करना है, इंस्टाग्राम पे किस तरह से पब्लिश करना है, ये सब चीज़ें बेसिकली आपको आनी चाहिए। और आपको नहीं आता है अगर वीडियो बनाना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से बेसिक वीडियोस बनाने हैं, रिव्यू वीडियोस बनाने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिकली वीडियोस के बारे में सारा इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। और जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो है डेटा एनालिटिक्स की। तो डेटा एनालिटिक्स जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डेटा साइंटिस्ट होना चाहिए डेटा एनालिटिक्स के लिए, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। आपको पूरा नंबर से ही खेलना है कि किस तरह से आपके कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, मतलब कितने लोगों को आपका ऐड दिख रहा है, कितने लोग आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट से जा रहे हैं, कितना आपका बाउंस रेट आ रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं एनालिटिक्स में, तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए बहुत अच्छा टूल है गूगल एनालिटिक्स का, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन गूगल एनालिटिक्स में आपको केवल ये चेक नहीं करना है कि कितने ज़्यादा यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आज 1000 लोग आए, कल 2000 लोग आए, ये नहीं चेक करना। आपको ये चेक करना है कितना बाउंस रेट आ रहा है। अगर बाउंस रेट आ रहा है तो उसको आप कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर आपका किसी पेज पर ज़्यादा विजिट्स आ रही है तो उस पेज को और आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। पूरा मीन्स आपको यूज़र बिहेवियर एनालाइज करना है आपका, तो वो आपको पूरा आना चाहिए डेटा एनालिटिक्स। तो आप उसके भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में मैं भी गूगल एनालिटिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आप डेटा को पूरा एनालाइज कर सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। अगर आपको चाहिए, आपको सक्सेसफुल करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो आपको डेटा एनालिटिक्स सीखना पड़ेगा, किस तरह से नंबर्स के साथ खेलना है वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो मार्केटर होता है एक सक्सेसफुल, वो ऑलवेज नंबर्स से ही खेलता है, तो वो आपको आना चाहिए। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्किल की तरफ। नेक्स्ट स्किल है हमारी ये 2 सेट ऑफ स्किल्स है, इसमें मतलब 2 स्किल्स हैं एक साथ, पैशन एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले, अगर आप पैशनेट नहीं हैं, अगर आपके अंदर जुनून नहीं है डिजिटल मार्केटर बनने का, सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनने का, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप डिजिटल मार्केटर, एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा, आपको एक इसको करियर ऑप्शन मान के चलना होगा, आपको इसको एज अ साइड ऑप्शन लेके नहीं चलना है। अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना, एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना, तो आपको पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा, एक जुनून के साथ काम करना पड़ेगा, एक फुल टाइम इसको प्रोफेशन लेके काम करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। और उसके बाद जो इसी का एक और स्किल है वो है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप सीखेंगे नई नई चीज़ें, जितना ज़्यादा आप उसको बार बार उन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक वैसे फेमस कोट भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो इसीलिए कही जाती है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा उसको बार बार अप्लाई करेंगे, तभी आपके गलतियों के चांसेस कम होंगे, मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको मास्टर कर सकते हैं उस चीज़ को। तो हमारी जो नेक्स्ट स्किल है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि मीन्स आपको पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। अगर आप कभी कोई भी अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी अगर अपना ब्लॉग लेके आ रहे हैं, आपको ब्लॉग को प्रमोट करना है, इंटरनेट पे अराउंड मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स हैं जो कि लोग पब्लिश कर चुके हैं, और ऑलरेडी डेली थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग्स लोग नए रोज़ पब्लिश करते हैं, डेली आती हैं। इतनी सारी सब बीच में या मिलियंस ऑफ वीडियोस में आपकी वेबसाइट, आपका वीडियो कहाँ रैंक करेगा आपको नहीं पता है। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको किस तरह से अपने ब्लॉग को, अपने वीडियो को, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट करना है। अगर आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होगी, एक सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को
कि अपनी ई-कॉमर्स स्टोर को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे, तो आप स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड कीजिए। और जो नेक्स्ट है वो है स्टेट अपडेटेड। इट मीन्स जो डिजिटल मार्केटिंग का जो फील्ड है ये एवर चेंजिंग फील्ड है। इसमें जो आज चल रहा है वो हो सकता है कल चेंज हो जाए। गूगल की डेली नई एल्गोरिथम्स आती हैं, फेसबुक की डेली नई एल्गोरिथम्स आती हैं, इंस्टाग्राम की डेली नई एल्गोरिथम्स आती हैं, पिंटरेस्ट की डेली नई एल्गोरिथम्स आती हैं, ट्विटर की डेली नई एल्गोरिथम्स आती हैं, लिंक्डइन की डेली नई एल्गोरिथम्स आती हैं। तो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब डेली चेंज हो रहे हैं, डेली बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और डेली चेंजेस होते हैं और इसमें हमेशा चेंजेस होते रहेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा लर्न करना पड़ेगा, नई स्किल्स के बारे में हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमेशा पढ़ना पड़ेगा। मुझे इस फील्ड में अराउंड 12 साल हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, लेकिन मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। और इवन जो भी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर है, यू नेम इट, कोई सा भी हो, अगर आपका भी कोई नोन हो, आप किसी को जानते हो या आप किसी को यूट्यूब पे और फॉलो करते हो, जितने भी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर हैं सब लर्न करते हैं, सब नई चीज़ें सीखते हैं, सब रोज़ पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक एवर चेंजिंग फील्ड है। डेली इसमें नई नई एल्गोरिथम्स आती हैं, डेली नए नए रूल्स अपडेट होते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा, हमेशा रोज़ नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, रोज़ नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आप इसलिए हमेशा नई स्किल्स सीखिए, नई स्किल्स को पढ़िए और अपडेटेड रहिए करंट ट्रेंड से, जो मार्केट के चल रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग चल रहे हैं, तभी आप इसमें एक सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट जो स्किल है वो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट डिजिटल चैनल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको सारे डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सबको पता होना चाहिए। आपको एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको प्रमोट करते हैं अपने ब्लॉग को, वीडियोज़ को या प्रोडक्ट को, जो कि होता है एकदम फ्री तरीका। उसमें हमको बैकलिंक्स जनरेट करने पड़ते हैं, पीआर डेवलप करनी पड़ती है। और एक होता है पेड एड्स। पेड एड्स में हम गूगल एड्स आ गए, फेसबुक एड्स आ गए, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी काफ़ी तरह के एड्स होते हैं। पुश मार्केटिंग एड्स होते हैं, पुश मार्केटिंग नोटिफिकेशन एड्स, आप न्यूज़ की वेबसाइट्स पर एड्स चलाते हैं, बहुत तरीके के एड्स होते हैं, बहुत तरीके के पेड एड्स होते हैं, बिंग एड्स हैं, बहुत तरीके के पेड एड्स कैंपेन है। तो आपको इन सब में ईमेल मार्केटिंग में एक तरीका है पेड एड्स का, तो आपको उन सब में डिफरेंस करना आना चाहिए। पहली बात तो इन सब में क्या डिफरेंस है आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ सबसे ज़्यादा आपके साथ एंगेज करती है। गूगल एड्स पे आपकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस एंगेज करती है, फेसबुक एड्स पे सबसे ज़्यादा एंगेज करती है, या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप सबसे ज़्यादा कन्वर्ट कर पाते हैं, यूट्यूब एड्स के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू सबसे ज़्यादा कन्वर्ट कर पाते हैं। तो वो आपको एक एनालाइज़ करना पड़ेगा। जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे अपने प्रोडक्ट का, अपने वेबसाइट का, अपने वीडियोज़ का, तब आपको पता पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है। आप फिर उस चैनल को आगे फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा समझ होनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग जो चैनल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और पूरा आपको आना चाहिए। और मैं इस चैनल पे पूरा बताने वाला हूँ धीरे धीरे कि किस तरह से आपको डिजिटल मैं सारा गूगल एड्स का भी लेके आऊँगा, पूरा गूगल एड्स किस तरह से सेटअप करना है, एसईओ किस तरह से करना है, फेसबुक एड्स किस तरह से सेटअप करना है। तो धीरे धीरे मैं इस पूरा लेके आऊँगा इस चैनल पे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नंबर 1 चैनल होने वाला डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो हमारी आगे नेक्स्ट स्किल की तरफ बढ़ते हैं, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के करियर में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको इसमें लूप्स बनाने पड़ेंगे, आपको फनल्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, एक स्टडी है, एक रिसर्च हुई है जिसके अकॉर्डिंग जब तक कोई भी यूज़र आपका प्रोडक्ट मिनिमम 6 बार नहीं देखता है तब तक वो आपसे परचेज़ नहीं करेगा। मीन्स 7वीं बार में कोई यूज़र आके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे परचेज़ करता है, वो 6 बार में परचेज़ नहीं करता है। 6 बार में केवल उसको देखता है, उसकी नॉलेज गेन करता है, उसके रिव्यूज़ चेक करता है। और उसके लिए आप उसको बार बार ऐड नहीं दिखा सकते, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हमको ऑप्ट इन पेज बनाना पड़ता है, लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है, हमको ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, और फिर उस ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करते हुए सबको फिर उनके एक कैंपेन्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। कैंपेन्स में आपको कौन सा पहला मेल भेजना है, कौन सा दूसरा मेल भेजना है, किस तरह से तीसरा मेल भेजना है, वो सारा ऑटोमेटेड एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से आपको करना है। वैसे मैं आपको एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कल से मैं इस चैनल पे ईमेल मार्केटिंग की पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, किस तरह से कैंपेन्स बनाने हैं, किस तरह से आपको इनबॉक्सिंग करनी है, मतलब इनबॉक्स में किस तरह से आपको मेल सेंड करना है, किस तरह से आपके मेल स्वाइप्स आपको बनाने हैं, सारा मैं कल से ईमेल मार्केटिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ये है, आपको एडवांस एक लेवल की ईमेल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। ईमेल मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तभी आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं।
जो नेक्स्ट है हमारा वो है मार्केटिंग ऑटोमेशन। ये सबसे लास्ट स्किल है हमारी। इसके अंदर क्या करना पड़ता है हमको, मार्केटिंग ऑटोमेशन हमको पूरी आनी चाहिए। जैसे बेसिकली आप अपने लैंडिंग पेजेस पे लोगों को लिया है, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी दिखाया है, जो मेरी खुद की वेबसाइट है वहाँ हमने लैंडिंग पेज लगाया हुआ है, वहाँ हम ईमेल एड्रेस कैप्चर करते हैं लोगों का। तो ईमेल एड्रेस कैप्चर करने के बाद हम उन जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, हम उनको फ़नल में डाल देते हैं। फ़नल में मीन्स उनको ऑटोमेटेड वहाँ से मेल्स जाते रहते हैं कि कौन सा पहला मेल जाएगा, कौन सा दूसरा मेल जाएगा। अगर उसने पहला मेल ओपन किया तो उसके बाद उसको कौन सा मेल जाएगा, अगर उसने पहला मेल ओपन नहीं किया तो दूसरा उसको कौन सा मेल जाएगा। तो इस तरह से सारे टोटल आपको फ़नल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप बार बार उनको ऐड दिखाने जाएंगे, बार बार आप गूगल पे ऐड दिखाएंगे, बार बार आप फेसबुक पे ऐड दिखाएंगे, तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए हमको फ़नल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। उस फ़नल्स के लिए हमको ईमेल मार्केटिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है, फ़नल्स की तो होनी ज़रूरी है, प्लस ईमेल मार्केटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम उसको एक मेल के लूप में घुमाते रहें और उसको हमारा जो ऐड कॉस्ट है वो कम से कम हम कर दें। जो नेक्स्ट चीज़ है वो उसमें है अपसेल्स और डाउन सेल्स हमको आनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे अपसेल्स और डाउन सेल्स का डिजिटल मार्केटिंग से क्या रिलेशन है, लेकिन बहुत बड़ा रिलेशन है डिजिटल मार्केटिंग से। सपोज़ आपके पास कोई एक वेबसाइट का कस्टमर आया है, आपसे वो चाहता है वेबसाइट बनवाना, आप उसको वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको आती है मार्केटिंग तो आप उसको अपसेल कर सकते हैं मार्केटिंग की। सर मैं आपकी मार्केटिंग भी आपके लिए करके दे सकता हूँ, मुझे मार्केटिंग भी आती है, मुझे एसईओ आता है, गूगल एड्स रन करना आता है। इस तरह से आप उसको मार्केटिंग करके दे सकते हैं। प्लस आपको उसको साथ में उसका वो दे सकते हैं मंथ जो ईयरली मेंटेनेंस पैकेज होता है वो उसको ऑफर कर सकते हैं कि हमारा ईयरली मेंटेनेंस पैकेज है, मंथली मेंटेनेंस पैकेज है। तो अपसेल और डाउनसेल इस तरह से कर सकते हैं। आप उसको वेबसाइट के लिए एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप डेवलप करके दे सकते हैं। तो ये आपके अपसेल और डाउनसेल के पैकेज हो गए। तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या उसके अपसेल्स हैं, क्या उसके डाउन सेल्स हैं। तो आपको सब पता होना चाहिए। अगर आपको पता होंगे, इस तरह से आप फनल सेट कर देंगे ऑटोमेटिक, तो सब ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाएगा और आप अपनी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये थे आज के हमारे पूरे 12 टोटल स्किल्स। तो इसलिए आज मैंने इस वीडियो में कोई किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात नहीं किया। आज मैं पूरा आपको बताना चाह रहा था किस तरह से आप सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हमारा ईमेल मार्केटिंग सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो मेक श्योर कीजिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को आप क्लिक करें कि आपको कोई भी मिस ना हो वीडियो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा ईमेल मार्केटिंग के ऊपर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।